स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर एक डेरिवेशन था जिसमें हम लोग ने टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज को फाइंड किया था। आज हम लोग एक नया टॉपिक सी में स्टार्ट कर रहे हैं। कभी कभी आपसे ऐसे कह दिया जाता है कि वो एंगल आपको बताना है जिसमें रेंज मैक्सिमम होती है, तो वो एंगल क्या होगा उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन जब आप लगाएंगे तो वहां पर भी ऐसे लिख के दे देगा कि रेंज मैक्सिमम है तो एंगल फाइंड करिए, या फिर आपको याद होना चाहिए कि जब रेंज मैक्सिमम होगी तो वो एंगल क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। एंगल मैक्सिमम हम लोग को निकालना है तो इसके लिए पहले आपको रेंज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अगर आपको याद हो तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये फॉर्मूला होता है रेंज का, आपको याद होगा। अब देखिए जी रेंज जो है वो हमारी डिपेंड किन बातों पर कर रही है। देखिए जैसे कि g का मान जो है, g हमारा कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू हमेशा 10 होगी या 9.8 होगी, तो g हमारा कांस्टेंट होता है, ये बात हम लोग को पता है। अब बात आया u, तो u का मतलब क्या है, यहाँ पे u है इनिशियल वेलोसिटी। जब किसी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी बॉल को फेंका जाएगा यहाँ से तो क्या होगा कि मान लीजिए जे एंगल बनाया, जे एंगल को 30 डिग्री है, फिर 40 किया, फिर मैंने 60 डिग्री किया, तो हमें क्या दिख रहा है कि अगर बॉल को अगर मैंने यहाँ पर 2 की रफ्तार से फेंका 30 डिग्री पे, तो हम लोग 60 पे भी 2 से फेंकेंगे, 90 पे 200 फेंकेंगे, मतलब वेलोसिटी को हमेशा सेम रखेंगे, बस एंगल को ही बदलना है। तभी वो पूछ रहा फाइंड द एंगल, हमें एंगल फाइंड करना है जब मैक्सिमम रेंज हो। तो इसका मतलब है कि जो u है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि u जो है हमारा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अब बचा क्या हमारे पास, केवल sin 2 थीटा। अब sin 2 थीटा ही क्या होगा, ये बार बार बदल रहा है, वेरिएबल है, पहले कुछ था, फिर बाद पहले 30 मान लीजिए, फिर 45, फिर 60, फिर 90, एंगल ही तो बदल रहे हैं। तो साइन निर्भर कर रहा है सब कुछ, साइन पे सब कुछ डिपेंड है। तो हमें रेंज मैक्सिमम चाहिए, हमने कहा u भी कांस्टेंट, g भी कांस्टेंट और sin 2 थीटा ही वेरिएबल है। तो साइन अगर जब बड़ा हो जाएगा तो रेंज भी बड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि साइन भी ऊपर साइड लिखा है तो रेंज भी बड़ी होगी। अगर साइन नीचे लिखा होता तो साइन का मान कम होना चाहिए, ऊपर साइड लिखा है तो साइन का मान जितना ज्यादा होगा रेंज भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो साइन में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है और सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि साइन जो होता है थीटा, जो उसका जो मैक्सिमम मान जाता है साइन का, वो -1 से 1 के बीच में बिलोंग करता है। सबसे मिनिमम वैल्यू होती है -1 और सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो रेंज की वैल्यू जब आपको सबसे मैक्सिमम चाहिए तो इसका मतलब क्या है कि sin 2 थीटा की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम कितनी हो जानी चाहिए, 1 हो जानी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि मैक्सिमम रेंज के लिए, मैक्सिमम रेंज अगर आपको चाहिए तो sin 2 थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 1। ये 1 मैंने क्यों लिया, हमने आपको बताया sin की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो जो sin 2 थीटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 1 हो जानी चाहिए। और साइन में 1 वैल्यू किसकी आती है, ये भी आपको पता होगा, साइन 90 डिग्री की होती है। और ये लिखा है साइन 2 थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो गया तो 2 थीटा बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 45 डिग्री। तो हमें क्या पता चला कि अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री से फेंकेंगे तो वो उसकी रेंज जो होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैक्सिमम रेंज के लिए आपको कितने एंगल से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करना चाहिए। तो 45 डिग्री का वो एंगल आ गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अभी हम लोग आगे देखेंगे एक नया क्वेश्चन। तो चलिए फिर नए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट में जो हम लोग ने फॉर्मूले ड्राइव किए थे उन्हीं हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। क्वेश्चन क्या लिखा है देखिए, एक डायग्राम मैंने आपको बना के दे दिया है। अगर डायग्राम नहीं बनाया होगा तो थ्योरेटिकली वो क्वेश्चन को लिखा होगा, लेकिन उसका डायग्राम ऐसे आप बना लेंगे। फिर क्वेश्चन में क्या है कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, उसको 2D में फेंका जा रहा है। ये एक्सेस हमारी हॉरिजॉन्टल वाली x एक्सेस है और वर्टिकल वाली y एक्सेस है। जब ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया तो एंगल था 45 डिग्री एंड वेलोसिटी दी गई 10 मीटर पर सेकंड। तो क्वेश्चन आंसर पूछा क्या गया है कि टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करनी है, मैक्सिमम हाइट भी फाइंड करनी है और रेंज भी फाइंड करनी है। या फिर इसी क्वेश्चन को दूसरे प्रकार से भी आपसे लिख के पूछ सकता है। जैसे क्या लिखा होगा, व्हेन रेंज इज मैक्सिमम, उसने खुद कहा है कि रेंज मैक्सिमम है तो आपको ये डाटा फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर क्या है, अगर ऐसे क्वेश्चन लिखा मिलेगा तो उसमें आपको एंगल दिया जाएगा, और अगर ऐसा क्वेश्चन लिखा मिल जाए तो उसमें आपको एंगल नहीं देगा। मतलब क्या है कि यहाँ उसने खुद लिख दिया कि रेंज इज मैक्सिमम। और अभी हम लोग ने पिछले ही देखा, पीछे ही
कि रेंज जब मैक्सिमम होती है तो थीटा का एंगल 45 डिग्री होता है। तो इस क्वेश्चन में वो आपसे क्या बता रहा है कि रेंज मैक्सिमम है, तो आपको पता है कि नहीं पता कि थीटा कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि रेंज अगर मैक्सिमम होती है तो थीटा का मान 45 डिग्री होता है। इस चीज को आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जब दिया जाएगा तो थीटा आपको याद रखना पड़ेगा, और ऐसा क्वेश्चन होगा तो वो आपको डायग्राम में बना के देगा या फिर ऐसे दे देगा। तो चलिए क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग उसके फॉर्मूले देख लेते हैं, फॉर्मूले को पहले लिख लेते हैं। जैसे कि अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो उसका डेरिवेशन जब हम लोग ने किया था तो उसका फॉर्मूला क्या था, आपको याद हो तो 2u sin थीटा बाई g, ये फॉर्मूला था। और मैक्सिमम हाइट जब हम लोग ने निकाली थी तो उसका फॉर्मूला क्या था, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन ट्वाइस g, ये फॉर्मूला था। और रेंज जब मैक्सिमम निकली थी, रेंज की वैल्यू अगर आपको याद हो तो u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, ये फॉर्मूला था। तो ये तीन फॉर्मूले हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो हमने क्या क्या वैल्यू दी गई है, u की वैल्यू दी गई कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है 45 डिग्री। तो पहले हम लोग निकाल दे रहे टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या आएगा फॉर्मूले पुट करिए 2 इंटू यू का मान कितना है 10 इंटू साइन 45 अपॉन जी की वैल्यू आप ले लीजिए, जी का मान 10 ले लीजिए, ज्यादा आसान रहेगा हल करने में 10। तो पुट कर दिया 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वैल्यू क्या बची sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसको अगर और सॉल्व करेंगे तो आएगा √2। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा निकल गया है √2, या इसकी वैल्यू होती है 1.414 अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं सेकंड। तो कितने सेकंड में जो पार्टिकल है हवा में रहेगा तो 1.414 सेकंड तक हवा में रहेगा। इसके बाद आपसे पूछा रहा है मैक्सिमम हाइट क्या होगी, तो उसके लिए भी हम लोग फॉर्मूला लगा ले रहे हैं h का मान निकालने के लिए। सबसे पहले क्या दिया गया u का मान, तो u स्क्वायर, u की वैल्यू कितनी है 10 है, तो 2 टाइम्स लिखा जाएगा 10 को, स्क्वायर लगा है। इसके बाद sin 45 का मान होता है कितना 1/√2, और फिर आप उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 बन जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा अपॉन फॉर्मूला फिर क्या पुट है 2g, तो 2 इंटू जी का मान 10, एक 10 से 10 कैंसिल हो गया, इस 2 से देखिए ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 10 कैंसिल हो गया, बचा 5। तो h बराबर आपका कितना आ गया 5/2। इसको अगर आप और हल करेंगे तो आ जाएगा 2.5। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो जो मैक्सिमम हाइट हमारी निकल के आई कितनी आई, यहाँ पर लिख लेते हैं h मैक्सिमम इक्वल टू 2.5 मीटर। आई थिंक आप समझ गए होंगे कैसे निकाला हम लोग ने। अब निकालनी है हम लोग को रेंज मैक्सिमम, तो चलिए रेंज निकाल लेते हैं। r बराबर क्या निकलेगा, u का वैल्यू जो है कितनी है 10 है, तो यहाँ पुट कर दे रहे हैं 10, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिखा गया, फिर sin 2 थीटा है, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा sin 90, और sin 90 की वैल्यू होती है 1 अपॉन g की वैल्यू 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो r बराबर कितना बचा 10 मीटर। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर तीनों का तीनों डाटा जो था वो हमने फाइंड करके आपको बता दिया। तो आई होप आप ऐसे सवाल जब आएंगे तो आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। अगर आपको इस वीडियो में अगर कुछ डाउट अगर जनरेट हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर उसको पूछ सकते हैं। तो चलिए अब नए टॉपिक को साथ नए वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं।